हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के जो हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे जी लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इज़ आल्सो नोन एज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, फास्फोराइलेशन और हिल्स रिएक्शन, यानी इसको और भी नाम जो दिए गए हैं। डेफिनेशन इसकी क्या आ जाएगी? इट इज़ स्टेप ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोसेस विच अकर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी ये वो स्टेप है जो कि फोटोसिंथेसिस का जो कि लाइट की प्रेजेंस में होगा। लोकेशन इसकी क्या आ जाएगी? लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी जो क्लोरोप्लास्ट है वहाँ पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं और ग्रेना एक पार्ट आ जाता है क्लोरोप्लास्ट का। वहाँ पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होंगे और वहाँ पर ये लाइट रिएक्शन होगा। इट इज़ इनिशिएटेड स्टार्टेड व्हेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कैप्चर लाइट एनर्जी। और ये स्टार्ट कब होगा? ये स्टार्ट तब होगा जब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो हो जाएंगे क्लोरोफिल, कैरोटीनाइड, ये एब्जॉर्ब करेंगे लाइट को। लाइट रिएक्शन के आ जाते हैं जी दो आगे से रिएक्शन जो आ जाते हैं वो, जिसमें एक आ जाता है साइक्लिक और दूसरा आ जाता है नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक जो मेरी दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं, आज हम देखेंगे जी साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे। इट इज़ आल्सो नोन एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और इसे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच इलेक्ट्रॉन मूव इन अ साइकिल, यानी इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो साइकिल में मूव होंगे। जो नॉन साइक्लिक में आ जाते हैं उसमें साइकिल में मूव नहीं होते। It is a pathway in which photo-excited electrons come back to chlorophyll from which they are lost, यानी ये जहाँ से लास्ट होंगे उसी क्लोरोफिल में दोबारा आकर इलेक्ट्रॉन वापस अपनी जगह आ जाएंगे। जो आ जाती है नॉन साइक्लिक में, उससे फोटो सिस्टम से लास्ट तो हो जाते हैं मगर वो अपनी जगह पर वही वाले इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आते। When it happens, यानी ये होगा कब? It is possibly occur when there is low ATP for dark reaction in chloroplast, यानी डार्क रिएक्शन के लिए क्लोरोप्लास्ट में क्या हो, एटीपी कम हो। इफ देयर इज मोर एक्यूमुलेशन ऑफ NADPH2 इन क्लोरोप्लास्ट, NADPH2 की फॉर्मेशन होती है नॉन साइक्लिक में, और अगर NADPH2 ज़्यादा हो जाए तो ये क्या करेगा जी? साइक्लिक रिएक्शन करेगा। एंड व्हेन लाइट इज़ वीक यूजली एट सनसेट टाइम विच कैन नॉट एक्टिवेट द फोटो सिस्टम 2, और सनसेट के टाइम जो लाइट होती है वो हल्की होती है और एक्टिवेट नहीं कर सकती पी फोटो सिस्टम 2 जो होता है P680 को। मैकेनिज्म इसका देख लेते हैं। व्हेन द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ऑफ फोटो सिस्टम 1 P700 एब्जॉर्ब लाइट, यानी जब वो एब्जॉर्ब करेंगे लाइट को, दे लूज इलेक्ट्रॉन और लूज कर देंगे इलेक्ट्रॉन को। दीज टू लास्ट हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ फॉलिंग बैक इनटू द फोटो सिस्टम 1 are received by electron acceptor of photosystem 1 called FRS। यानी क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होंगे फोटो सिस्टम 1 से जब वो एक्साइट होंगे या फिर लूज होंगे क्लोरोफिल, यानी फोटो सिस्टम 1 से क्या होंगे, ये जो हाई जो आ जाते हैं एनर्जी के, ये दोबारा उसी में ही जा फोटो सिस्टम में वापस जाने के बजाय क्या होंगे, एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे FRS को बाय इलेक्ट्रॉन सेप्टर, जो है कि इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर है, यानी FRX जो फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस आ जाता है वो इनको एक्सेप्ट कर लेगा, कैरी कर लेगा। फिर क्या ये क्या इससे कहाँ पर जाएंगे? इलेक्ट्रॉन फ्रॉम FRS आर नॉट रिसीव्ड बाय NADP, यानी ये NADP जो नॉन साइक्लिक रिएक्शन उसमें क्या होता है, FRS से जो NADP है वो NADPH2 में कन्वर्ट हो जाता है, FRS से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। मगर इसमें ऐसा नहीं होगा, बट इंटर टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, मगर इलेक्ट्रॉन जो होंगे FRS से वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर हो जाएंगे। जो ड्यूरिंग ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन की पासिंग के दौरान दी इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे एनर्जी को जब वो पास हो रहे होंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। सच लास्ट एनर्जी इज़ यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP, और ये एनर्जी क्या होगी, यूज़ कर ली जाएगी ATP की फॉर्मेशन के लिए फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यानी ये जो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होगा ये ATP बना देगा उनकी एनर्जी लेकर। द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अगेन इंटर टू फोटो सिस्टम 1 एंड साइकिल इज़ रिपीटेड, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो दोबारा कहाँ पर चले जाएंगे, फोटो सिस्टम 1 में, और साइकिल रिपीट होगी। ये इसकी साइकिल अगर हम देखें तो ये जब सन जो लाइट आएगी ये इसको एक्टिवेट कर देगा P700 को। P700 को एक्टिवेट करेगा तो ये सीधा ऊपर चले जाएंगे। कहाँ पर चले जाएंगे, FRS में। FRS से क्या होगा, FRS से आगे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आ जाती है जिसमें साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन आ जाता है, और फिर दोबारा प्लास्टोसाइनिन से दोबारा आ जाएंगे फोटो सिस्टम 1 में,
और ये यहाँ पर जब वो साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम एफ के दरमियान से जब साइटोक्रोम बी से एफ में आएंगे, जो ये इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर हैं इनके दरमियान में से एनर्जी रिलीज होगी और एडीपी और इनऑर्गेनिक जो फास्फेट आ जाता है वो कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।